राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि मंगल यदि आपकी कुंडली के 11वें भाव में, जिसको हम एकादश भाव भी कहते हैं, यदि मंगल आपकी कुंडली के एकादश या 11वें भाव में बैठे हैं, यहाँ पर आपके बैठे हैं, तो किस तरह का परिणाम देंगे। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि मंगल जो है वो कुंडली में सेनापति का काम करते हैं। और यदि स्वयं मंगल आपके लाभ भाव में बैठ जाते हैं, क्योंकि 11वां भाव लाभ भाव होता है, यदि लाभ भाव में बैठ जाते हैं तो यहाँ से आपको आपका आकांक्षा स्तर देखा जाता है, आपका प्रॉफिट देखा जाता है। इसको हाउस ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है, लाभ भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर बैठकर मंगल आपको किस तरह का लाभ पहुंचाते हैं, आइए बात करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, मंगल जब लाभ भाव में बैठते हैं तो मंगल आपको निश्चित रूप से एक ऐसा परिवार देते हैं, एक ऐसा संपन्न परिवार देते हैं जहाँ पर आपको निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा धन मिलता है, क्योंकि मंगल बैठे हैं। और मंगल जब खुद 11वें भाव में लाभ भाव में बैठे हैं तो आपको लाभ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मंगल आपको किसी ना किसी जरिए आपको लाभ कराएंगे। और मंगल यहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी देते हैं, आपके अंदर एक ऐसी काबिलियत देते हैं कि आप लोगों से बातचीत करना बहुत अच्छे से आपको आता है, कैसे लोगों से अपना काम निकलवाना है वो आपको बहुत अच्छा आता है, बहुत चतुर हो जाते हैं, क्योंकि मंगल खुद आपके लाभ भाव में बैठे हैं। वो आपको किसी ना किसी रास्ते से लाभ पहुँचाएंगे ही पहुँचाएंगे। आप लोगों से बहुत जल्दी अपना काम निकलवा लेते हैं, आपके अंदर चतुराई है, बोलने का तरीका आपका बहुत अलग होता है, पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत अच्छी होती है, आपके लोगों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, आपके मित्र बहुत ज़्यादा होते हैं, आप कभी भी अकेले नहीं रहते। अकेलेपन बहुत कम समय के लिए 2-4 दिन के लिए आपका हो सकता है, और कई बार तो ये देखा जाता है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं रहते, आपको बहुत ईजिली कंपनी मिल जाती है, और जिसकी वजह से आप निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा धन या पैसे इकट्ठा कर पाते हैं, लाभ कमा पाते हैं, क्योंकि मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हैं। अब देखिए, मंगल की जब हम दृष्टि की बात करते हैं, लाभ भाव में बैठकर मंगल कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल की चौथी दृष्टि की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर आती है, परिवार भाव पर, धन भाव पर आती है। तो मंगल यहाँ पर बैठकर आपके धन भाव को देख रहे हैं। अब जब धन भाव को देख रहे हैं, आपके परिवार के भाव को देख रहे हैं, तो परिवार के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, क्योंकि मंगल है तो आप तो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन आप अलग तरीके से सोचते हैं, बहुत एडवांस तरीके से सोचते हैं, जबकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली के लोग आपके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप तो बहुत एडवांस सोचते हैं और आपकी फैमिली के लोग उतना एडवांस नहीं सोचते। परंतु जब आपका जन्म आपके परिवार, जिस परिवार में होता है, वो बहुत एक धनाढ्य परिवार होता है, धन से संपन्न परिवार होता है, परंतु उस धन का आपको लाभ नहीं मिल पाता। वो धन तो है, हो सकता है शुरुआती दौर में वो आपको कुछ आपका वर्क करा दे, आपको काम करा दे, वहां से आपको कुछ लाभ मिलना शुरू हो जाए अपने परिवार के धन से, परंतु धीरे धीरे कई बार ऐसा देखा गया है कि या तो आप उनसे दूर हो जाते हैं, या वो आपसे दूर हो जाते हैं, या आपकी अपने परिवार में कुछ अनबन हो जाती है, आप उनसे अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते, जिस कारण से आपको परिवार के धन लाभ नहीं मिल पाता है, परिवार आपको सपोर्ट नहीं करता है। चाहे वो आप बिजनेस, मान ले जाए, उदाहरण के तौर पर लेकर चलते हैं कि मंगल आपके 11वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठकर मंगल की चौथी दृष्टि आपके परिवार भाव पर आती है। परिवार में आपके दादाजी, आपके ताया चाचा या पिताजी के साथ, या बड़े भाई छोटे भाई के साथ आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट तो आप कर लेंगे, काम भी उसमें करेंगे और निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी, परंतु एक समय के बाद आपको ये लगेगा कि मुझे बिजनेस में कुछ और ज़्यादा करना है। आप उस घर में सलाह देंगे कि मैं चाहता हूँ कि बिजनेस में हम इस तरह नहीं, इस तरह से करें, क्योंकि आपके पास दिमाग है। मंगल आपको सोचने समझने की शक्ति देते हैं, मंगल आपको इतनी ताकत देते हैं कि आप किसी भी चीज़ को बहुत इजीली समझ पाते हैं। अब आप तो कहते हैं अपने परिवार में कि मुझे कुछ बिजनेस को बढ़ाना है, कुछ अलग तरीके से करना है, परिवार वालों को ये लगता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हो नहीं पाएगा, जिस कारण से आपकी अपने परिवार में चीज़ों को लेकर अनबन हो जाती है। अतः मंगल आपको अपने परिवार से दूर कर देता है। आप या तो गुस्से में खुद छोड़कर चले जाते हैं, खुद उनसे दूर हो जाते हैं, या वो आपसे दूर हो जाते हैं, कन्नी काट लेते हैं। तो मंगल यहाँ पर बैठकर आपको आपके परिवार से दूर करता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो आपको परिवार से दूर करेगा तो आपको धन लाभ नहीं होगा। बेशक परिवार से धन लाभ ना हो, लेकिन पब्लिक डीलिंग में आप रहें, पब्लिक डीलिंग में आपको निश्चित रूप से धन लाभ होगा ही होगा। अब देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर आती है, तो 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाती है। और पंचम भाव किस चीज का होता है, पंचम भाव होता है आपका प्रेम का भाव, आपके बच्चों का भाव और आपकी पढ़ाई का भाव। देखिए, जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, वहां पर भी पंचम पर दृष्टि मंगल की जाती थी, तो मंगल पंचम
जब पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि जाती है तो आप पढ़ाई में बहुत चतुर होते हैं। आपको किसी दूसरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होती, आप खुद से अंदाजा लगा लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पेपर में आएगा ही आएगा, और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई का सफर पूरा करते हैं, क्योंकि मंगल है, आपको बुद्धि देते हैं, आपको दिमाग देते हैं। मंगल सेनापति है, सेनापति का काम क्या होता है? युद्ध में आगे रहना, तो वो काम मंगल आपको देते हैं। आप हमेशा आगे रहते हैं, टॉपर लिस्ट में रहते हैं, मंगल हैं, आपको पढ़ाई में ऊपर रखेंगे और आप बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। पढ़ाई के मामले में आप बहुत सारी लोगों को पिछाड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। फर्स्ट डिवीजन आप लोगों के लिए बहुत छोटी बात होती है, आप टॉपर लिस्ट में आते हैं, क्योंकि मंगल बैठे हैं और मंगल आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली मंगल आपको यहाँ पर एक नई उड़ान देते हैं, आपको आपकी पढ़ाई में बहुत ऊपर ले जाते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें, प्रेम संबंधों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब मंगल यहाँ पर बैठे होते हैं तो प्रेम संबंधों में वो कुछ, क्योंकि आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, सुंदर हैं, स्वाभिमानी भी हैं, आपको किसी भी गलत बात का आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको कोई भी गलत बात बुरी लग जाती है, आपको लगता है कि अरे इसने मुझे ये क्यों कह दिया, मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा। आप बुरा मान जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। अगर किसी ने कुछ भी आपको गलत कह दिया, आपको एकदम चुभ जाती है। प्रेमिका या प्रेमी भी आपके साथ यदि कोई जरा सी भी गलत बात कहता है तो आपको उसका गुस्सा आ जाता है, जिस कारण से आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ संबंध बिगाड़ लेते हैं, ऐसा देखा जाता है। और ये भाव क्योंकि आपके पढ़ाई का है, आपकी लव अफेयर्स का है, और यही भाव आपके बच्चों का भी है, तो क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके परिवार में आपकी परवरिश वैसी नहीं हुई जैसी आप चाहते थे, इसीलिए आप अपने बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे वो सब सुख लें जो आपको शायद नहीं मिल पाया था। आप अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हर समय आपका ध्यान अपने बच्चों की तरफ होता है। आप बच्चों की तरफ सोचते रहते हैं कि मेरे बच्चे क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे कराना चाहिए, मेरे बच्चे घर कब आएंगे, स्कूल कब जाएंगे, स्कूल से वापस कब आएंगे, ट्यूशन कब गए, ट्यूशन में क्या पढ़ा है। आप यानी एक एक चीज़ पर बच्चों की नज़र रखते हैं, एक एक चीज़ को वॉच करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपका बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए प्रेम ही आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि कहीं मेरी बंदिशें तो मेरे फादर या मदर मुझे नहीं रोक रहे, चीज़ आपके लिए हानिकारक बन जाती है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर के चक्कर में बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, आप बच्चों की केयर करें, लेकिन ऐसी भी केयर ना करें कि बच्चे ही आपसे दूर हो जाएं। उस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि मंगल यहाँ पर सप्तम दृष्टि से देखते हैं, इसके बाद मंगल देखते हैं अष्टम दृष्टि से, यानी आपके छठे भाव पर देखते हैं। अब जब मंगल यहाँ से खुद छठे भाव को देखते हैं, छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का भाव। अब मंगल जब छठे भाव को देखते हैं तो आपको कोई ना कोई रोग अंदर से जरूर होगा। जो मेरे भाई बहन ये कहते हैं कि मुझे कोई रोग नहीं है, अच्छा है, ईश्वर करे आपको कोई रोग ना हो, परंतु छठे भाव को जब मंगल देखते हैं तो कोई ना कोई रोग आपको अंदर से ऐसा जरूर दे देते हैं जिसे आपको ये लगता है कि आप अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, और एक समय के बाद आप उसी रोग के साथ जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप एडजस्ट कर चुके होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर बैठकर मंगल आपको रोग जरूर देते हैं, और किसी भी रोग को आप हल्के में ना लें। यदि आपको कोई भी छोटा मोटा रोग भी होता है तो उसके लिए आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और उसका ध्यान दें, अन्यथा आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। ऋण की हम बात करें, आप चाहें तो ऋण अपने बिजनेस के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने घर के लिए बहुत आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि मंगल बैठे हैं, आपको जिताएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आपका लोन बहुत जल्दी उतरवा देंगे, क्योंकि मंगल है। मंगल आपको किसी भी तरह के मान सम्मान में ठेस नहीं पहुंचने देंगे, सेनापति हैं, मैं फिर कहूँगा आपको आगे बढ़ाएंगे। आप ऋण ले सकते हैं अपने कार्य के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए, आप घर के लिए लोन ले सकते हैं, और वो लोन भी आपका बहुत जल्दी उतर जाएगा। शत्रु आपका कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपका सामना कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जो आपको नुकसान पहुंचा सके। अंततः जीत आप ही की होगी, आप सफलता को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। जिन मेरे भाइयों के बहनों के मंगल यहाँ 11वें भाव में बैठा है, वो लोग यदि जुए और सट्टे का काम करते हैं, खेलते हैं, तो वो लोग थोड़ा सावधान रहें, कोशिश करें कि ना खेलें।
थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में आप लोग लगा सकते हैं, वहाँ से आपको निश्चित रूप से बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। परंतु मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत पैसा आप लगाएं ताकि आपको थोड़े पैसे के साथ ही लाभ होता रहे। वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहूँगा कि चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले। इसके अलावा मंगल छठे में आपको एक प्रॉब्लम और देते हैं, वो क्या है कि मंगल आपको ऑपरेशन जरूर देते हैं, कोई ना कोई शल्य चिकित्सा जरूर देते हैं। हो सकता है आपका कोई बहुत छोटा सा ही एक्सीडेंट हो जाए और आपको प्लास्टर लग जाए, आपका कोई बहुत छोटा सा ऑपरेशन हो जाए। मंगल कोई ना कोई रोग इस तरह का जरूर आपको देते हैं। सावधान रहे मित्रों, यदि मंगल आपके 11वें भाव में है तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी होने वाला है, परंतु कुछ रोग भी आपको हो सकता है, तो उससे आप लोग सावधान रहे। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो यदि आपने लास्ट तक देखी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमने इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं, आप उन्हें भी देखें कि मंगल अलग अलग भाव में किस तरह के परिणाम देते हैं। आपके बच्चों के, आपके मित्रों के, आपके फैमिली मेंबर्स के किसी और की कुंडली में भी मंगल किस तरह का प्रभाव देते हैं, आप उसको जरूर देखें। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।